वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सबका इस ज्ञान गंगोत्री नाम की श्रृंखला से जो उपनिषद का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब और मैं भी बड़भागी हैं कि इस धराधाम पर हम आए हैं, भारत भूमि में, भारत खंडे आए हैं हम, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि अपने भक्ति और मुक्ति का हम स्वयं, जो हमारे जीवन का प्रयोजन है 4 ह्यूमनिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स में, उसकी साधना करके हम स्वयं उसको अचीव करें, प्राप्त करें, उसकी सिद्धि करें। तो इसके लिए आवश्यक है जो सबसे यूनिक है, जिसको कहा कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है सबसे अल्टीमेट है। अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या यानी स्पिरिचुअल साइंस। सो वी आर studying through all these series and serials spiritual science, अध्यात्म विद्या, जिसे वेदांत भी कहते हैं। और वेद का आखिरी भाग, शिरोभाग होने से वेदांत कहा है। वेद का अंतिम भाग वेदांत, इसे आरण्यक और उपनिषद भी कहते हैं। हम लोग जिसका अभी स्वाध्याय कर रहे हैं विभिन्न सत्रों में, इसका नाम सामवेद का छांदोग्य उपनिषद है। जो छांदोग्य उपनिषद के हम 6th पार्ट यानी 6ठे अध्याय का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। 6ठे अध्याय में 4-5 सेक्शन तक, खंड तक हमने आपसे चर्चा की है, मंत्रों की व्याख्या की है। आज उसके आगे के मंत्रों की हम व्याख्या करेंगे। आइए ध्यान से एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिए, आपको समझ आएगा। मेरा प्रयास रहेगा, गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, सबको मिलेगा प्रसाद ही। ये शिक्षा और विद्या जो है ना, ये स्वतः तो प्राप्त करने वाली नहीं है, कुछ केसेस में है, नहीं तो ये गुरु प्रसाद से ही संभव है। हाँ, ये गुरु प्रसादिक है। गुरु का प्रसाद जिनको मिलता है वही इस अध्यात्म विद्या में उनकी रुचि होती है। तो आप जैसा जानते हैं कि गुरु कृपा भी होनी चाहिए, शास्त्र कृपा भी होनी चाहिए। लेकिन गुरु कृपा भी हो, शास्त्र कृपा भी हो, लेकिन आत्म कृपा ना हो तो नहीं मिलेगा। आत्म कृपा यानी आप स्वयं उसमें रुचि रखें अध्यात्म विद्या में, तो ये आपकी आत्म कृपा। आप सत्संग के लिए या भजन के लिए जब भी आपको मौका मिले जाएं, भाग लें, तो ये आत्म कृपा है। आपकी आत्म कृपा है कि मेरा जो प्रवचन है, डिस्कोर्स है, वो आप श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए आप बड़भागी हैं, बधाई के पात्र हैं। आज कल हमने जिसको इसके पूर्व वाले पूर्ववर्ती एपिसोड में जहाँ हमने इसको छोड़ा था, आज वहाँ से इन सूत्रों को उठाएंगे। हमने जो त्रिवृत्तकरण है कि कैसे 3-fold एक्शन होता है और किस तरह से इसकी चाशनी दी जाती है चेतना की, भगवान के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा विभिन्न योनियों में। जो 3 प्रकार की योनियां हमने बताई हैं कि एक तो अंडज होती है, दूसरी योनि होती है वो जरायुज होती है, और तीसरी उद्भिज होती है। चतुर्थ योनि एक स्वेदज भी है। लेकिन वो सब में, सभी योनियों में वो परमात्मा विद्यमान रहता है।
और इससे आगे भी हम चले कि जो पंचीकरण है, जिस पर कभी और हमने कहा कि चर्चा करेंगे, तो ये त्रिवृत्तकरण जो है ये भी एक 3 शक्तियों का, ऊर्जा का, इनके पुंज का, ऊर्जा पुंज का आपस में सम्मिलन करना जो है, अमलगमेशन है, ये त्रिवृत्तकरण है। तो हम इस पर थोड़ी और आज गंभीर चर्चा करेंगे और इसका आपको भी प्रसाद मिलेगा। जैसे हमने कल कहा कि ये ऑल थ्रू दीज 3 फोर्सेस एनर्जी लेवल का जो वो प्रवाह है ऊर्जा का, वो विद्यमान रहता है। और ये जब इसमें प्रवेश किया तीनों प्रकार की योनियों में, 84 लाख योनियों में, जब भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने इसमें प्रवेश किया है, तो इस सब का नामकरण भी कर दिया। प्रवेश मात्र से ही नाम बदल गया, आकार बदल गया। तो जो आकार बदल गया और नाम बदल गया, तो रंग भी बदल गया। और रंग क्यों बदला, इस पर चर्चा करे थे कि देखिए वो रंग तो वही है जो अग्नि में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, सब में वही है, अग्नि और तेज के रूप में, तेज में। और फिर उसके बाद जो वर्षा में आता है, तेज के बाद वर्षा में जो उतरता है वो भी रंग उसका है। और फिर उसके बाद जो उतरता है वर्षा के बाद अन्न में, पृथ्वी में, वो सब भी उसी का रंग है। और ये तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये घड़ा बन जाता है, कहीं पेड़ बन जाता है, कहीं आदमी बन जाता है, कहीं जानवर बन जाता है। और सबके अलग अलग रंग हो जाते हैं, अलग अलग गुण हो जाते हैं, अलग अलग आकार हो जाते हैं। तो विभिन्न आकार के, विभिन्न रंग के, ये जो विभिन्न वितान पर ये विस्तार, ये व्यकृत हुआ है परमात्मा का दृश्यमान जगत। तो हम आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वेयर डू वी स्टैंड द होल स्कीम ऑफ थिंग्स एज प्रोजेक्टेड एंड मैनिफेस्टेड बाय परमपिता परमेश्वर थ्रू हिज नेचर, सबऑर्डिनेटिंग द नेचर। नेचर को अधीनस्थ करके परमात्मा ने जो रचना की है, इसका हम विधान और वितान देखते हैं। पहले के सत्रों में हमने चर्चा की है कि इसका रंग जो है अलग अलग वस्तुओं में और अलग अलग, जैसे हमने अग्नि का कहा, चाहे सूर्य का हो, चाहे चंद्रमा का हो, चाहे बिजली का हो। सूर्य, चंद्रमा और बिजली तीनों के प्रकाश में क्या है जी, तीनों के प्रकाश में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, वो क्या है, सब में तेज है। तो जो तेज का रूप है वो कैसा है जी, लोहित है, रोहित है, लाल है। सूर्य में जो लाल रंग है वो उसका लोहित रंग है, उसी अस्तित्व का, उसी ऑथोरिटी का, उसी एग्जिस्टेंस का लाल रंग सूर्य में है। और उसी ऑथोरिटी का फर्दर इट गोज ऑन टू बिकम वाटर। पानी का जो रंग होता है वो क्या होता है, जिस कहते हैं कि वो होता है श्वेत, सफ़ेद होता है। और फिर उसके बाद अन्न का या पृथ्वी का तो कहते हैं कि वो श्याम होता है, कृष्ण वर्ण होता है, काला होता है। तो ये जो 3 वर्ण हो गए, लाल रंग भी, श्वेत भी और काला भी, तो ये सब उसी परम सत्ता और उसी टोटल एग्जिस्टेंस का है जो इसमें दौड़ रहा है, प्रवाहित हो रहा है, सूर्य में, चंद्रमा में और विद्युत में और अन्य सभी वस्तुओं में प्रवाहित हो रहा है। अब इस यहाँ तक कल हम चर्चा की थी, इससे आगे की चर्चा ये हम करेंगे कि ये इतना जो जान लेता है वो तो ब्रह्म की विज्ञान है ना। इसी ब्रह्म विद्या को, इसी को स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं और इसी को अध्यात्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ये सब एक ही का पर्याय है एक ही। और उस सब में एक कॉमन थ्रेड जो विद्यमान है वो क्या है जी, परम सत्ता है। और उसको हम क्या कहते हैं, परम सत्ता को टोटल एग्जिस्टेंस कहते हैं। उसमें असत नहीं हो, सत्य है। तो इस प्रवाह को जो हम सत्य का प्रवाह हो रहा है ये देखते हैं। तो जब समझाते गए और इस तरह से समझा दिया
कि यही सत्ता जब जीवों में जाते हैं और किसी पुरुष में ये प्रवेश करते हैं यही सत्ता, तो किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पुरुष जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, देखिए वेदांत में कोई लड़की और लड़का नहीं होता है, कोई पुरुष और कोई स्त्री नहीं होता है, लड़की और लड़का एक ही है और पुरुष और स्त्री एक ही है। वेदांत में उसको जीव और जीवात्मा कहते हैं, सीधी सी बात है। स्त्री और पुरुष नहीं होता, लड़के लड़का नहीं होता, कोई फेमिनिन कैरेक्टर नहीं होता, कोई मैस्कुलिन नहीं होता, सब वेदांत में उभयनिष्ठ होता है। कहते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या क्या होता है ये शरीर का निर्माण। पहले भौतिक स्तर पर किसी दिन पंचकोश की जब हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे, पूरा गंभीर है। थोड़ा आपको मैंने इसमें वार्म अप किया है, इसको सहेज के ले आए हैं और इसको आज हम बताएंगे आपको। यदि इसमें कुछ रह गया शेष तो हम आपको इसके दूसरे सत्र में बताएंगे, लेकिन बताएंगे ज़रूर। कई लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन एनाटॉमी की जो बात करते हैं और ह्यूमन स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं सारा, तो ये तो लगता है कि जैसे आज का मॉडर्न साइंस की विद्या है। मॉडर्न साइंस में आज मेडिकल में जो पढ़ते हैं, तो हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में भी तो पढ़ा है, तो आयुर्वेद भी तो उसी का उपांग है, वेद का ही। तो वेद को जो पढ़ा है, जो वेदांत को पढ़ा है, उसको सब पढ़ना है। हाँ, जितना मेडिकल वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, वही पढ़ना है। लेकिन वो एक जो नहीं जानते कि इसमें जीव कैसे डाला जाता है, वो भी पढ़ना है हमें, और वो भी हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। और कहाँ से सीखेंगे? वेदांत के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जो ऋषियों ने अपनी परंपरा से इसको प्रवाहित किया है और ये प्रसारित और प्रचारित किया है, इस ज्ञान परंपरा से, इस ज्ञान की गंगोत्री से ही आपको सीखेंगे और सिखाएंगे। और इसका प्रवाह पहले कैसे हो? ये श्रुति से हुआ है। श्रुति यानी सुनना, क्योंकि पहले प्रिंटिंग नहीं थी और ये भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, टेली मीडिया भी नहीं था। तो एक व्यक्ति कहते थे अपने भाई से, दूसरे भाई सुनते थे, पिता कहते थे तो पुत्र सुनते थे, पति कहते थे तो पत्नी सुनती थी। तो ये इसीलिए इसका नाम श्रुति पड़ा। और श्रुति से ही चल, देखिए क्या रहा होगा उन लोगों का दिमाग कि ये पूरे संपूर्ण चारों वेदों के ग्रंथों को और वेदांतों को, इतने 100 और 1000 उपनिषदों को सब उन्होंने श्रुति के द्वारा ही कंठाग्र कर लिया। मर्मलस अपूर्व बात है। इस परंपरा के जिसके हम लोग लिगेटी हैं, जिस लिगेसी का हम लोग लिगेटी हैं, वारिस हैं, धन्य हैं हम लोग भी और धन्य है हमारी परंपरा भी। आइए इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे और आप हमारे साथ रहिए। हम जब बताएंगे आपको, इससे आगे बताएंगे कि किसको अन्नमय कोश कहते हैं और अन्नमय कोश क्या करता है और मनोमय कोश क्या करता है और प्राणमय कोश क्या करता है, फिर उसके बाद आनंदमय कोश क्या करता है, विज्ञानमय कोश क्या करता है, आनंदमय कोश क्या करता है, और फिर जीवात्मा क्या करता है। इन सारे 5 कोशों की यात्रा कराएंगे। 5 कोश में क्या है? अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस 5 कोशों की यात्रा कराएंगे और अंदर में जो बैठा है जीवात्मा परमात्मा, उसके भी कराएंगे आपके साथ मुलाकात। और जब आपकी मुलाकात हो जाएगी तो ब्रह्मात्मैक्य का जब आपको दर्शन नहीं हो जाएगा, आपका बोध नहीं हो जाएगा, तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो आपको बोध कराएंगे किसका? कि ब्रह्मात्मैक्य, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसका बोध होगा। और इसी यात्रा पर हम लोग निकल चले हैं और यही ज्ञान गंगोत्री की यात्रा है, यही डेस्टिनेशन है हमारा। और आगे की यात्रा पर भी तैयार रहिए। हम अभी मिलते हैं आपसे इसके दूसरे एपिसोड में। तब तक वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।